नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का HR7 क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभु दयाल वर्मा। आज हम NCERT RBSE गणित कक्षा 10 के अध्याय 4 के निम्नलिखित प्रश्नों को करेंगे। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नमाला 4.2 के प्रश्न संख्या 5 तक हल कर लिया था। आए दोस्तों, इसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न 6 को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। आए दोस्तों, इसी कड़ी में सरलता से बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 6 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहती है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब दोस्तों एक उद्योग के बारे में प्रश्न कह रहा है और कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, परंतु बर्तनों की संख्या नहीं दे रखी। अब दोस्तों प्रश्न आगे क्या कहता है कि एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को बर्तन की संख्या पता चल जाए तो कुल लागत कितनी आ जाएगी? निर्माण लागत प्रत्येक नग की 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि उसके 2 गुने में कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। प्रश्न आगे क्या कहता है? यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, अरे एक दिन की निर्माण लागत कितनी दे रखी है? 90 रुपए दे रखी है। तो अपने को क्या करना है दोस्तों? तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। दोस्तों मान लो एक उद्योग है, एक उद्योग कंपनी है जो पेन का निर्माण करती है। क्या बनाती है? पेन बनाती है। और एक दिन में कितने पेन बनाती है दोस्तों? 50, यानी संख्या कितनी हो गई? 50 पेन बनाती है। और एक पेन का मूल्य कितना है दोस्तों? 5 रुपए है। मूल्य कितना है? 5 रुपए। तो लागत कितनी हो गई दोस्तों? एक दिन की दोस्तों हम दोनों से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 250 रुपए। इसी प्रकार दोस्तों अगर इस प्रश्न को समझे, अगर अपने पास ये आ जाए कि वो एक दिन में कितने बर्तन बना रही है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को उसकी लागत भी पता चल जाएगी, कुल लागत भी पता चल जाएगी। कुल लागत तो एक दिन कितनी दे रखी है? 90 रुपए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे क्या होगा? प्रश्न हल हो जाएगा। अब माना कि अपनी बर्तनों की संख्या कितनी है? बर्तनों की संख्या मान लिया दोस्तों x है, तो एक दिन में कितने बना रहा है बर्तन? x बना रहा है। अच्छा, एक दिन की लागत कितनी है? प्रत्येक नग की लागत कितनी दे रखी है? कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी इसके 2 गुने से। तो x का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x प्लस कितना जोड़ना है? 3 अधिक है तो 3 जोड़ दो दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3। अब दोस्तों कहीं ना कहीं इन दोनों का गुणा किया, वैसे कुल लागत कितनी आ गई? 250। तो वैसे दोस्तों अगर इनको दोनों को गुणा करेंगे तो अपने को कितना रुपए प्राप्त हो जाएगा? 90 रुपए। तो एक दिन की लागत कितनी आ जाएगी दोस्तों? 90 रुपए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी से क्या हो जाएगा? अपना प्रश्न हल हो जाएगा। तो दोस्तों आइए जैसे इस प्रश्न को समझा, आगे इस प्रश्न को हल करते हैं। इसका हल क्या होगा दोस्तों? माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या एक सी तो मानी थी दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी? प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब दोस्तों कहीं ना कहीं प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या आ जाएगी? 2 गुना, यानी 2 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो 3 जोड़ दिया दोस्तों, तो अपने को प्राप्त हो जाएगी 2 गुना प्लस कितना है? 3 है। तो दोस्तों प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी आएगी? 2x प्लस 3। इसी प्रकार दोस्तों दे रखा है कि एक दिन की कुल निर्माण लागत, तो लिखेंगे दोस्तों एक दिन की कुल निर्माण लागत कितना है दोस्तों? दे रखा है 90 रुपए। तो दोस्तों अब कुछ भी नहीं करना है, सरलता से आगे बढ़ते प्रश्न के अनुसार दोस्तों इसको हल कर देंगे। तो लिखेंगे दोस्तों प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है दोस्तों? कि दोनों का, यानी कि एक दिन की निर्माण लागत कितनी दे रखी है? 90 दे रखी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे दोस्तों x गुणा कर दिया जाए दोस्तों 2x प्लस 3 से 90। अगली कड़ी में दोस्तों जैसे हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा, जब x को 2x से गुणा करते हैं तो अपने को प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिया। x को 3 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3x बराबर में कितना दे रखा है? 90। जैसा का तैसा लिख देंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगली कड़ी में इसे पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? साइन बदल जाएगा माइनस का। 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3x माइनस का 90 बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। अब यहाँ देखो
कि कहीं ना कहीं कॉमन दिखे तो दोस्तों कॉमन लेंगे और इसको सरल सरल कर देंगे, परंतु यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा परंतु कॉमन नहीं आएगा। तो दोस्तों अपने को करना क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को किससे गुणा करना होगा 90 से, तो तब कितना प्राप्त हो जाएगा 180। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने को अब किसका भाज्य गुण करना पड़ेगा 180 के, अब किससे करेंगे डिवाइड 2 से, तो अपने को प्राप्त होगा 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, और फिर किससे 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 से करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1। अब करना क्या है दोस्तों कि 3 के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे ताकि जोड़ने और घटाने पे तो कितना आ जाए प्लस का 3 और गुणा करने पे कितना आ जाए माइनस का 90। अब लाना कितना है 3, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसी में से आएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 3 3 5 15, यानी 15 में से 12 गया तो कितना बच जाएगा 3। और दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को 3 लाना था और प्लस का रख देंगे, साइन किसका चाहिए प्लस का, तो प्लस का रख देंगे तो अपने को प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का आ जाएगा 12x माइनस 90 बराबर 0। अब दोस्तों कहीं ना कहीं से यहाँ हल कर लेते ताकि प्रश्न अगली कड़ी में अपने को प्राप्त होगा, यहां कितना है 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस का 90 बराबर 0। अपने को करना कुछ भी नहीं, इसमें कॉमन देखना है, दोनों में जो कॉमन उसको बाहर निकाल लो। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये 2 है, पर दोस्तों ये 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो कॉमन नहीं निकलेगी। अपने को क्या प्राप्त होगा x प्राप्त हो जाएगा, शेष क्या बचेगा 2x बचेगा। अपने को x तो निकाल ही लिया, प्लस का चिन्ह है 15 बराबर क्या हो जाएगा प्लस 15। अब यहां देखो कि कहीं ना कहीं अपने को क्या प्राप्त होना चाहिए 2x प्लस 15 आना चाहिए। आप 12 निकालोगे तो 90 डिवाइड भी नहीं होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं क्या अपने को 15 लाना है तो 15 भी नहीं आएगा। तो ऐसी संख्या रखनी है दोस्तों 2x प्लस 15 आ जाए तो अपने को यहाँ क्या निकालें माइनस का 6 लेने पर बचेगा क्या 2x, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्लस हो जाएगा और 15 से कितना होता है 90 होता है, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसे आगे हल करने पर अपने को प्राप्त होगा 2x प्लस 15 और बच जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। इसे आगे हल करने पर अपने को प्राप्त होगा 2x प्लस 15 बराबर 0, या लगा के दोस्तों लिख सकते हैं x माइनस 6 बराबर 0। इन्हें आगे हल करने तो अपने को प्राप्त होगा x बराबर, ये प्लस का है तो दोस्तों पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा माइनस का, ये गुणा में तो किस में जाएगा भाग में, तो डिवाइड में 2। इसी प्रकार इसको हल करने पे अपने को प्राप्त होगा x, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब दोस्तों कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि x का मान क्या प्राप्त हो रहा है 15 माइनस का यानी 2, 15/2, एक आ रहा है x बराबर 6। अब हम जानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हम x बराबर क्या नहीं ले सकते माइनस के 15/2 नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा x बराबर 6 लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोस्तों चूंकि बर्तनों की संख्या, यहां लिखते हैं दोस्तों इसको, चूंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः दोस्तों बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी बराबर 6। बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 6। अब अपने को क्या करना है दोस्तों कि एक दिन क्या निकालना है अपने को, प्रत्येक बर्तनों की संख्या आ गई, प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों लिख देंगे प्रत्येक नग की लागत की निर्माण लागत क्या है दोस्तों 2x प्लस 3, ये जैसा है दोस्तों ऐसा का वैसा ही लिखेंगे। x का मान अपने पास कितना है 6 है, तो 6 से लिख दो, गुणा कर दो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो दोस्तों, अपने पास पर आ जाएगा 7 दूनी 12 प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 15। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपना आंसर कितना आ जाएगा 15 रुपए। तो दोस्तों प्रश्न बहुत आसान था और आसान तरीके से हमने समझा। दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न पे एक बार और नजर डालते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि दोस्तों प्रश्न में दे रखा था कि एक कुटीर उद्योग है बर्तनों का निर्माण करता है, क्या करता है कुछ बर्तन का निर्माण करता है, और वो कंडीशन दे रहा है कि एक दिन में देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कितना है 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपए दे रखी है तो बताओ निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने उदाहरण से समझा और पेन का उदाहरण लिया कि कहीं ना कहीं एक कंपनी अगर 50 पेन बनाती है
और एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपए है, तो कितना हो जाएगी लागत, 250 रुपए। तो उसी प्रकार दोस्तों कहीं ना कहीं हमने बर्तनों की संख्या को क्या मान लिया, माना कि बर्तनों की संख्या x है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, 2 गुने से 3 अधिक हो जाएगी, तो 2x + 3 हो जाएगी। अब इसी कड़ी में अपने को दे रखा था कि एक दिन विशेष दिन की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, 90 रुपए हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार दोस्तों जैसे व्यवस्थित करने पर अपने को प्राप्त हुआ कि एक बार तो आया x बराबर -15/2 और एक आया दोस्तों x बराबर 6। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। तो दोस्तों हम लिखेंगे कि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो नहीं है। अगर दोस्तों बर्तनों की संख्या आ गई तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात करना बहुत आसान है, क्योंकि कंडीशन क्या बनी थी, 2x + 3। अरे x में क्या है, x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो एक नग की निर्माण लागत कितनी आ जाएगी, 15 रुपए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न बहुत सरल था और आसान भाषा में समझने की कोशिश की। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे।